एक गजल आपने सुनाई है। हाँ, गजल सुनिएगा मेरी ओर से। सुनिए भैया, सुनिए भैया। गाने वाले गा रहे हैं। क्या बोले? क्या गा रहे हैं? कि मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो, बाद आए हो। कहाँ थे आप ज़माने के बाद आए, कहाँ थे आप ज़माने के बाद सुनिएगा। जो भी हमारे महान भाव यहाँ पर उपस्थित हैं, कि मनमोहन से सुदामा कहते हैं हर बार। क्या कहते हैं? क्या? कि अपनी माया भी मुझे दिखला दो एक बार। सुदामा जी कन्हैया से बार बार कहते हैं, कन्हैया कन्हैया, सब लोग कहते हैं कि तुम लीला करते हो, लीला करते हो, माया करते हो। अरे हमारी भी इच्छा है कि एक बार हम भी तुम्हारी माया को देखें। हाँ, देखें। कन्हैया ने कहा अरे सुदामा जाने दो, क्या फायदा। सुदामा बोले नहीं नहीं, दिखाओ दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारी माया कैसी है। कन्हैया बोले अगर नहीं मानते हो तो चलो। चलो। सुदामा जी को कन्हैया जी ले गए और यमुना जी के जल में डुबकी मारी तो कन्हैया जी तो बाहर आ गए, लेकिन सुदामा जी जहां निकलना था वहां नहीं निकले, वो दूसरे राज्य में जाकर के निकले। जैसे ही वहां उस राज्य में निकले तो उस राज्य का राजा मर चुका था। सारे नर नारी नदी किनारे खड़े थे और एक हाथी की सूंड में माला लटकाए हुए थे। इस इंतजार में खड़े थे कि जो पहला व्यक्ति इस जल से निकलेगा उसी को हम लोग अपने राज्य का राजा बना देंगे। अब जैसे ही सुदामा जी निकले तो गजराज ने उनको माला पहना दी। सब लोग जय जयकार करने लगे, बोले सुदामा महाराज की जय हो, जय हो। तो सुदामा जी को बड़ा अच्छा लगा कि लोग हमको राजा बना रहे हैं, हमारी जय जयकार कर रहे हैं। नगर में गए, एक सुशील कन्या से उनका विवाह भी करवा दिया। विवाह करवा दिया ना, सुदामा जी के एक पुत्र भी पैदा हो गया। ये सब भगवान की माया चल रही है।
पुत्र पैदा हो गया। कुछ दिनों के पश्चात वो बालक मर गया। और जब उसको ले जाने की तैयारी होने लगी तो एक नहीं बल्कि दो दो अर्थियां तैयार की जा रही हैं। सुदामा जी कहने लगे, बोले ये सब क्या है, ये सब दो अर्थियां क्यों तैयार की जा रही हैं? तो वहां के लोगों ने कहा कि हमारे राज का ये नियम है कि अगर किसी का बेटा मर जाता है तो बेटे के साथ बाप को भी जलाया जाता है। अब सुदामा जी के हाथ पांव फूल गए, बोले यहाँ तो बिना मौत मारे जाएंगे। तो वो भगवान कन्हैया को अपनी आप बीती सुना रहे हैं। बोले कन्हैया, जब बहुत देर बाद सुदामा जी बाहर आए तो उनको देख करके कन्हैया ने ताना मार दिया, क्योंकि कन्हैया तो सब जान ही गए थे। कन्हैया बोले, मित्र कहाँ थे यार जमाने के बाद आए हो, कहाँ थे यार जमाने के बाद आए हो, यमुना में डुबकी लगाने के बाद आए हो, कहाँ थे यार जमाने के बाद आए हो, कहाँ थे अब जैसे ही सुदामा जी बाहर आए बड़े डरे हुए लग रहे थे। कन्हैया बोले, क्या हुआ सुदामा, तुम इतने देर बाद जल से बाहर आए? बोले कन्हैया क्या बताएं, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आ रहे हैं। कहा क्यों? बोले क्या बताएं, हम दोनों साथ साथ नहाने गए थे, तुम तो बाहर निकल आए लेकिन हम और कहीं पहुंच गए थे। बोले क्या हुआ? बोले सुनो, लगाई डुबकी हम कहाँ थे, कहाँ पर निकले, हम किसी दूसरे राज्य में जाके निकले थे और वहां क्या हो रहा था, बनाने राजा जहां लाखों नारी नर निकले, तमाम नर नारियां हमको राजा बनाने के लिए खड़े थे वहां। और जैसे ही हम बाहर निकले तो बना के राजा हमें ताज दिया सर पे सजा, हमारे सर पे ताज भी सजा दिया। तो हम भी करने क्या लगे, अच्छा हमारे सम्मानित श्री उमा शंकर सोनी जी, आपकी तरफ से ये पुरस्कार आया है 51 मुद्राओं का, और आपने कहा है कि कमेटी वालों की तरफ से निवेदन है कि हाँ दोनों मंडलों की तरफ से एक एक गीत मोदी जी के लिए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, पुरस्कार के लिए धन्यवाद है। सुनिएगा, सुदामा जी बोले कन्हैया, बना के राजा हमें ताज दिया सर पे सजा, तो महल में जिंदगी के लेने लगे हम भी मजा, हम भी महल में सुख से रहने लगे थे। तो जब कहा महल में सुख से रहने लगे थे तो कन्हैया बोले अच्छा, इतने दिन राज चलाने के बाद आए हो, इतने दिन राज चलाने के बाद आए हो, सुदामा बोले प्रभु इतना ही नहीं, केवल राज ही नहीं चलाया और पता नहीं क्या क्या मेरे साथ हो गया। क्या क्या? कन्हैया बोले क्या हुआ सुदामा बताओ। तो बोले प्रभु वहां जब हम निकले तो वहां के लोगों ने हमको राजा बना दिया। कन्हैया बोले फिर बोले फिर सुनो प्रभु क्या हुआ।
हमारा ब्याह हुआ नारी भी गुणवान मिली। एक अच्छी कन्या के साथ हमारा विवाह भी करवा दिया। फिर कुछ दिनों में अरे एक ही साल हुए, एक ही साल हुए हम दोनों को संतान मिली। बोले महाराज कुछ ही साल में एक पुत्र भी हो गया था। लेकिन उस पुत्र के मोह में हम लोग ऐसा उलझे, मोह माया में फंसे आया नहीं ध्यान जरा। क्या हुआ के हुआ बीमार वो नवजात श्रीमान मरा। बोले वो लड़का मर गया। और जब कहा मर गया तो कन्हैया ने फिर सुदामा जी को एक ताना मार दिया। बोले अच्छा के राजा युवराज गंवाने के बाद आए हो, राजा युवराज गंवाने के बाद आए हो। बोले युवराज गंवाने के बाद। बोले कन्हैया आगे तो सुनो और क्या हुआ। जैसे ही वो पुत्र मर गया एक बड़ी विचित्र घटना हो गई। कन्हैया बोले कैसी। बोले जैसे ही वो पुत्र मरा मैंने देखा कि एक शव अर्थी तो जान ले ये आप भले। बोले महाराज शव तो एक था मेरे पुत्र का, लेकिन लोग वहां आरतियां दो तैयार कर रहे थे। बोले क्यों। मैंने पूछा एक शव अर्थी दो जान ले ये आप भले। मैंने कहा दो अर्थियां क्यों तैयार कर रहे हो। तो वहां के लोगों ने कहा कि नियम यहाँ का संग बेटे के ही बाप जले। बोले हमारे यहाँ का नियम है कि बेटे के साथ बाप को भी जलाया जाता है। बोले ये कोई नियम होता है, हमको ये नियम मंजूर नहीं है। तो वहां के लोगों ने कहा अच्छा राजा बनने का नियम तो तुमने फटाक से मान लिया, अब ये नियम भी तुमको मानना ही पड़ेगा। तो हुआ क्या। नियम से राजा बने नियम पे चलना होगा। और सुदामा जी सुनो, साथ में पुत्र के महाराज को जलना होगा। बोले कन्हैया वो तो हमको जिंदा ही जलाए दे रहे थे वो लोग। बोले अच्छा। तो कन्हैया ने फिर सुदामा से कहा। बोले सुनो सुदामा, वहां से जान बचाने के बाद आए हो। बोले फिर तुमको उन लोगों ने छोड़ा कैसे। तो सुदामा बोले क्या बताएं कन्हैया सुनो। अरे वो लोग तो हमको जलाने ही वाले थे, लेकिन उन लोगों ने हमारी आखिरी इच्छा पूछी तो हमने कहा कि हम एक बार जल में स्नान करना चाहते हैं, अपने भगवान को याद करना चाहते हैं। और जैसे ही मैंने जल में डुबकी मारी तब जाकर के मेरे प्राण बचे। सुदामा बताने लगे मैंने उन लोगों से कह दिया कि आखिरी इच्छा मेरी यमुना में स्नान करूं और मरने से पहले इष्ट देव का ही ध्यान करूं। उन लोगों ने कहा ठीक है जाओ जाके नहा लो। और जैसे ही मैंने डुबकी लगाई तो लगा के डुबकी निकला बाहर
जैसे ही मैं बाहर निकला तो आपके दर्शन हो गए कन्हैया। भैया लगा के डुबकी निकला बाहर, खड़े यार मिले। तो कन्हैया बोले सुदामा जानते हो ये सब क्या था? क्या था? द्विवेदी माया मिले जिनको ना करतार मिले। बोले सुदामा तुम ही तो जिद कर रहे थे कि मेरी माया देखना चाहते हो, तो ये जान लो कि जो माया के चक्कर में पड़ेगा, जिसको माया मिल जाएगी फिर उसको भगवान करतार नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। इसलिए तो मोह माया में भरमाने के बाद